हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। एंड आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये हम सबको आना चाहिए, जो कि है पीआरडी। अब पीआरडी क्या है, आज हम इसके बारे में समझते हैं। और पीआरडी का मतलब होता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। अब ये क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, ये क्यों ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, किसको लिखना चाहिए, किस तरीके से ये हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में यूज़ होता है, उसके लिए उसके बारे में आज हम अपनी सेशन में पढ़ेंगे। एनीवन हु इज़ वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, आप भी इस फ्री लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर सेशंस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पीआरडी होता क्या है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। सो हम सभी को मालूम है, हम जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सोचते हैं, एक सिंपल सी टू डू लिस्ट भी अगर बनानी होती है, तो हमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि यार मैं क्या फ़ीचर बनाऊं, या मेरा यूआई कैसा होगा, या कौन कौन से फ़ीचर रखने हैं नहीं रखने हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन होता है, अगर हम पीआरडी बना के हमारा कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वाई? अगर आप कोई भी कंपनी में देख लें, कोई स्टार्टअप हो, कोई फ्रीलांसर हो जो सोलो अकेला काम कर रहा हो, या वो कोई बड़ी कंपनी भी हो, हर जगह एक छोटे से फीचर से लेके, अगर किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में कोई फीचर भी बनाना है तो उसका भी पीआरडी बनता है। और अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है फ्रॉम स्टार्टिंग, तो सबसे पहले काम होता है उसके पीआरडी के ऊपर। तो पीआरडी के अंदर हम ये लिखते हैं कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है क्या, मैं उसे क्यों बना रहा हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, हम वो लिखते हैं। फिर उसमें कौन कौन से फीचर होंगे, नहीं होंगे, या अभी स्टार्टिंग में जो अभी हम पहला वर्जन रिलीज कर रहे हैं उसमें क्या क्या होगा, क्या मुझे अगले वर्जन के लिए रखना है, क्या मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करूँगा, उसकी टाइमलाइन क्या होगी। एंड जितनी भी चीज़ें आप एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते हैं, वो सब उसमें होती है। अब इसके अंदर जब हम टीम में काम करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें हम फ्यूचर में कोई भी कंफ्यूजन होने से बच जाते हैं। बिकॉज पहले ही फ्रॉम प्रोडक्ट मैनेजर टू फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, डिज़ाइनर, टेस्टर, एवरीवन, जितने भी टीम में लोग होते हैं, सबको पीआरडी के ज़रिए ये मालूम होता है कि इस समय हमारे प्रोजेक्ट में क्या काम चल रहा है। पीआरडी की भी अलग अलग वर्जन बनते हैं अकॉर्डिंग टू जिस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट चलता है, तो उस हिसाब से उसके वर्जन भी चेंज होते रहते हैं। उसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे कि हम तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले समझते हैं पीआरडी होता क्या है। हमने देखा कि पीआरडी जो है, पीआरडी इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट। मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ स्क्रीन शेयर में, आई होप ये क्लियरली विजिबल हो। कि पीआरडी जो है एक ब्लूप्रिंट की तरह है आपके प्रोडक्ट का। कि बिफोर डेवलपर स्टार्ट कोडिंग वी डिफाइन व्हाट वी आर बिल्डिंग, व्हाई एंड हाउ इट शुड वर्क। तो ये होता है पीआरडी। पीआरडी के बारे में एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जो मोस्टली कौन कौन सी चीज़ें पीआरडी में होती हैं, हम पहले वो देखेंगे। उसके बाद हम समझेंगे आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हम एग्जाम्पल के लिए आज एक पीआरडी खुद देखेंगे भी, जो बना के, जो ऑलरेडी मैंने बनाया है, उसको हम देखेंगे कि वो पीआरडी किस तरीके से दिखता है। हमने एक छोटे से प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट बनाने का, जो टू डू लिस्ट का प्रोडक्ट होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हम सब ने यूज़ किया है टू डू लिस्ट। खाली एक टू डू लिस्ट के ऊपर ही कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो भी हम देखेंगे एक पीआरटी के एग्जांपल से। सो एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, डूज डोंट्स, सो एक्सेट्रा, सो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर इन टुडे सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाउ टू राइट पीआरडी, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कि सबसे पहले हमें जो है ना, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना होता है। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते टाइम, फॉर एग्जांपल, वैसे अगर आप पीआरडी बनाना सीख लेते हैं, मतलब मान लो मैं अकेले भी काम कर रहा हूँ, कोई आप फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं या खुद का भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप अगर पीआरडी बना के करेंगे ना, तो बहुत क्लियरिटी होती है माइंड में। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यार मैं जब कंपनी में जाऊँगा तब ज़रूरत पड़ेगी सीख लेंगे, नहीं। इस समय अगर आप अकेले भी काम कर रहे हैं, एक छोटी सी किसी हैकाथॉन में काम कर रहे हैं, फिर हैकाथॉन में तो इतना टाइम नहीं होता, वी नो, बट अगर आप अकेले कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, देन ऑल्सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो सबसे पहले हम पीआरडी में डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। मुझे मालूम तो हो मैं किस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ, मैं बनाने क्या वाला हूँ। वाई आर वी बिल्डिंग दिस, व्हाट आर वी बिल्डिंग दिस। हम यूज़र के बारे में देखते हैं, यूज़र के यूज़ केसेस के बारे में देखते हैं। ये अभी शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स हैं। एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट पीआरडी को ही देखते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। एंड लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ पीआरडी, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट।
हम ये भी देखेंगे आज के सेशन में कि अगर आप लोगों को आइडिया नहीं आते ना कि यार मैं सब प्रोजेक्ट तो बने हुए हैं, मैं नया क्या बनाऊँ, उसके बारे में भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें पीआरडी भी हेल्प करता है। एंड वहीं से मुझे आइडिया आया था कि हाँ, इस तरीके से भी हम जो है एक ऑलरेडी जो डेवलप प्रोजेक्ट है उसको भी एज अ एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कैसे, क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालना, समझते समझते ओके। सो एक पीआरडी हम देखते हैं उससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। सब एक्टिव है ना सेशन के अंदर? हेलो एवरीवन, एक्टिव मतलब आवाज़ नहीं आ रही किसी की? हाय या पता चला मैं। बिल्कुल। हाँ, ओके ओके ओके। And if you like the session everyone, you can please vote me over on coding hero platform. So a simple and detailed PRD for to do list app। हमें मालूम है हमने सबने एक टू डू लिस्ट बनाने का ऐप यूज़ किया है। तो अगर मान लो मुझे एक नाउ अगेन एक फ्रेश मुझे सोचना है कि यार मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, वेदर इट इज़ वेबसाइट के लिए हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हो सकता है, वेब ऐप कुछ भी हो सकता है, वो वो भी हम पीआरडी में डिफाइन करते हैं। तो आप भले ही सोलो डेवलपर हो या स्मॉल टीम हो, बिग कंपनी हो, स्टार्टअप हो, एनीथिंग, हम पीआरडी बनाते हैं। तो अब पीआरडी हम देख रहे हैं एक टू डू लिस्ट बनाने का, एक टू डू लिस्ट बनाने का हमारा सॉफ्टवेयर है। उसके लिए अगर हम पीआरडी बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे और पीआरडी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस एग्जाम्पल से हमें सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो ये आप वैसे एक चीज़ और बता दूं, पीआरडी लिखने की अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक मैं ये नहीं बोल सकता कि ये बेस्ट तरीका है पीआरडी लिखने का, ये जो फॉर्मेट है ये बेस्ट है, नहीं। हर कंपनी का अपने खुद के टेम्पलेट होते हैं एंड खुद के डिफाइंड टर्मिनोलॉजीज भी होती हैं। सो वो वेरी कर सकती है कंपनी टू कंपनी, टीम टू टीम, इट डजेंट मैटर। हमारा जो बेसिक है वो सब जगह सेम ही रहता है। तो सिंपल हमने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है टूडो मेकर, उसका एक वर्जन बना दिया है हमने, क्रिएटेड बाय, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। हम मेन चीज़ पे देखते हैं। तो हमारा गोल क्या है इस टू डू इस पीआरडी बनाने का, कि एक हमें टू डू मेकर बनाना है, अ सिंपल टू डू लिस्ट ऐप which is designed to help user organize their daily task efficiently. Of course we know how to do list work, तो वो हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रोडक्ट का ओवरव्यू हम लिख लेते हैं कि ये सेक्शन जो है अ ब्रीफ समरी ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट इज एंड व्हाई इट एग्जिस्ट। तो जब भी हमें किसी चीज़ का आंसर चाहिए हो ना, कुछ आइडिया नहीं आ रहा हो, तो हम सबसे पहले ना हमें ये तरीका होना चाहिए, हम क्वेश्चन पूछें। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे पास खुद उसके आंसर आने लगेंगे, एंड विच विल हेल्प अस टू बिल्ड पीआरडी। और ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज दिस प्रोडक्ट क्या है, व्हाई वी आर बिल्डिंग इट, व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, एंड ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट सॉल्यूशन है उससे डिफरेंट कैसे है। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे व्हाट का हमारा आंसर हो गया कि हम एक टू डू मेकर बना रहे हैं, एक टास्क मैनेजमेंट ऐप बना रहे हैं जो कि अलाउ करेगा, अभी हम सिंपल बना रहे हैं कि ऐड करे, कोई भी यूज़र उसमें अपना टास्क को ऐड कर सके, मैनेज कर सके, ट्रैक कर सके, ठीक है। एंड वाई आर वी बिल्डिंग दिस, मैनी यूज़र, हमें मालूम है ये सब चीज़ें लिखनी पड़ती है। वाई, बिकॉज हमें क्लियरिटी हो माइंड में प्रोजेक्ट बनाने से पहले। भले ही वो आपको लगे कि यार ये तो मुझे आता है, आपको आता है, बट आपका जो माइंड में इस समय आंसर है वो आपकी टीम के साथ भी मैच होना चाहिए। दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट एवरीथिंग। So many users struggle with keeping track of their task due to complex UI and necessary features in existing apps. So हमें बना रहे हैं टू डू ऐप जो कि प्रोवाइड करेगा मिनिमलिस्ट एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री टास्क मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, ये हमने समझ लिया। ओके, एंड हाउ इट इज डिफरेंट अनलाइक अदर एप्स, हमारा जो टू डू ऐप होगा वो फोकस करेगा क्लीन इंटरफेस, क्विक टास्क इनपुट एंड नो लॉग इन फीचर। ओके, फॉर ईज ऑफ यूज, ठीक है। एंड ये आपका टीम में बात, अगर हम टीम में काम कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट मैनेजर का ज़्यादा रोल होगा इसमें, बिकॉज वो ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट होता है किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जाएगा, एंड देन पूरी टीम का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। लेकिन बिकॉज हम अभी फ्रेशर हैं, हम सोलो डेवलपर हैं, तो आप उस नज़रिए से भी देख सकते हैं इसे। तो हमारा सबसे पहला जो पीआरडी के अंदर आएगा वो आएगा गोल एंड ऑब्जेक्ट। आप उसे गोल भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, पर्पस कह सकते हैं, बात एक ही है, बस अल्फाज अलग है। इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, इस सेक्शन में हम गोल डिफाइन करेंगे। सो कि पर्पस क्या है, प्रॉब्लम कौन सोल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारा मेन गोल है कि एक यूज़र क्विकली ऐड कर पाए और मैनेज कर पाए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ऑब्जेक्टिव हमने लिख रखा है सिंपल एंड टास्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन होगा, फास्ट होगा, ठीक है, एंड उसमें डेट एंड रिमाइंडर वगैरह वो सेट कर पाए, ठीक है। ओके, ये हम समझ गए। ये एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लिख रहे हैं
जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो इसके ऊपर मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई 1 घंटे में काम हो गया, 2 घंटे में बैठ के जल्दी जल्दी बना दिया, चैट जीपीटी को दिया उसने जल्दी से बना दिया, नहीं ऐसे नहीं होता है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी डिस्कशन होता है। लेकिन जब हम अकेले काम कर रहे हैं तो भी हमें बैठ के आराम से बैठ के लिखना चाहिए, फिर एडिट करेंगे, फिर लिखेंगे, तो अगर आपके पास आइडिया आते रहेंगे। सो ये हमने फॉर एग्जांपल अभी हमारा ऑब्जेक्टिव हमें समझ में आ गया, ठीक है, हमारे इस पीआरडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक टू डू ऐप बनाना जिसमें ये चीज़ें होंगी। ओके ओके समझ गए। अब इसमें हम सबसे लिखेंगे हमारा सेकंड चीज़ होगी, या स्टेप 3 होगी हमारी कि टारगेट ऑडियंस क्या है, उसको हम पर्सोनास भी बोलते हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, इसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारा ऐप यूज़ कौन कौन करने वाला है। आपका आपका ऐप या तो आप एक स्टूडेंट के लिए बना सकते हैं टू डू लिस्ट विच इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर स्टूडेंट्स, या फिर किसी प्रोफेशनल के लिए या डेवलपर्स के लिए। तो ये स्पेसिफिक जो भी चीज़ें हमें डिफाइन करना पड़ती है, जैसे यहाँ लिखा आप देख सकते हैं, हु आर द टारगेट ऑडियंस, टारगेट यूज़र। ओके, उनके मेन चैलेंजेस क्या है, हम उनकी कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही हमने जो बना रहे हैं, हम बना रहे हैं जो स्टूडेंट के भी काम है, एक प्रोफेशनल के भी काम है और जनरल यूज़र के भी काम है। हम सिंपल एक टू डू लिस्ट बना रहे हैं, टू डू ऐप। सो उसमें हमने लिख दिया कि भी स्टूडेंट क्या कर पाए, अपना असाइनमेंट डेडलाइन कर पाए, एक प्रोफेशनल अपना डेली वर्क टास्क को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक नाम भी लिया है, हम नाम एक काम करते हैं अपना ही ले लेते हैं। एक अनस कॉलेज स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, एंड वो स्ट्रगल करता है अपने असाइनमेंट डेडलाइंस को रिमाइंडर सेट करने के लिए और अपने टास्क मैनेज करने के लिए। हमने एग्जाम्पल के तौर में यहाँ पे लिख दिया, तो हम उसके लिए बना रहे हैं, ठीक है ठीक है समझ गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हु रोड दिस, ये चीज़ें कौन कौन लोग मिलकर करेंगे, भाई प्रोडक्ट मैनेजर होगा इसमें, आपके डिज़ाइनर्स होंगे, आपके डेवलपर्स होंगे, ये सब मिलकर बात करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट होगा हमारा पीआरडी के अंदर ही कि यूज़र स्टोरीज एंड यूज़र यूज़ केसेस, ठीक है। कि मतलब मेरा यूज़र आया, वेदर इट इज़ यूज़र, एंड मान लो हम कोई और वेबसाइट बना रहे हैं टू डू लिस्ट के अलावा, किसी शॉप है, कोई नॉर्मल शॉप है, कोई जूस शॉप हो गई या कोई सैलून हो गया, तो वहाँ पे यूज़र दो आ जाएंगे। एक तो जो एडमिन होगा या जो डैशबोर्ड मैनेज कर रहा होगा या जिसके पास पूरा एक्सेस होगा, जो कि ओनर होगा, या एक होगा हमारा यूज़र जो क्लाइंट होगा। तो सबके नज़रिए से हमें इस यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि क्या क्या यूज़ केसेस होंगे, वो किस तरीके से यूज़ करेगा। अभी शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी है कि व्हाट एक्शंस विल यूज़र टेक इन द ऐप, क्या क्या फीचर होंगे वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है, कौन सी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व होगी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अ यूज़र वांट टू ऐड अ टास्क सो दैट वो अपने वर्क को ट्रैक कर पाए, ठीक है, एंड वो रिमाइंडर भी सेट कर पाए अगर वो अपना टास्क पूरा करना भूल जाए तो, ठीक है। ओके ओके समझ गए ये वाला। ये बहुत शॉर्ट सा लिखा है बट इट इज़ नॉट दैट मच शॉर्ट। जब हम डिटेल में कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो इट विल बिकम अ लॉन्ग नंबर ऑफ पॉइंट्स। सो अनदर हमारा इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होगा, फीचर कह रहा हूँ स्टेप होगा पीआरडी के अंदर, वो होगा हमारा फीचर और फंक्शनैलिटी को बताना कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ये समझ लिया मैं क्या बना रहा हूँ, मेरी क्या प्रॉब्लम है, कौन यूज़ करेगा, क्या किस तरीके से यूज़ करेगा। अब ठीक है वो हम समझ गया, अब फीचर क्या क्या होंगे, फंक्शनैलिटी क्या क्या होगी, अब हम वो लिखेंगे। तो हमने लिखा कि की फीचर जो है हमारा वो होने वाला है कि वो अपने टास्क को ऐड कर पाए, एडिट कर पाए, डिलीट कर पाए, अपनी ड्यू डेट को रिमाइंडर सेट कर पाए, और जब उसका काम हो जाए तो वो उसको कंप्लीटेड एज मार्क टिक मार्क कर पाए, ठीक है। अब हमेशा जब भी हम फीचर लिखते हैं पीआरडी के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोजेक्ट बनता है, तो उसमें हम सबसे पहले हमारा प्रायोरिटी पे जो सबसे पहले फीचर्स है हम पहले वो लिखते हैं, एंड देन उसके बाद में हमारा फॉर एग्जांपल अब V1 लिख रहे हैं, मतलब V0 या V1 के हमारा वर्जन 0 स्टार्टिंग का क्या है, उसमें क्या क्या होंगे फीचर में, अगर हम कोई नया वर्जन निकालेंगे तो उसमें ये हो सकते हैं। तो पहले हम जो यहाँ पे लिख रखा है MVP, इसको आप चाहें तो P1 लिख दें कि प्रायोरिटी क्या है हमारी सबसे पहले क्या क्या करने की। उसके बाद हम लिखते हैं फ्यूचर फीचर्स जो हम बाद में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट मेरा बेस मतलब मेरा प्रोटोटाइप या फिर काम करने लायक पहले प्रोजेक्ट बन जाए, उसके बाद अगर मैं कुछ नया बाद में क्या ऐड कर सकता हूँ वो। ओके जैसे हमने यहाँ पे फीचर में लिख दिया कि नाइस टू हैव लेटर, कि हम बाद में हमारी प्रायोरिटी 2 वाले फीचर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया कि वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाए और हमारी टास्क की एंट्री हो जाए, हम डार्क मोड ऑप्शन देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हमने हमारा प्रायोरिटी जो पहले की हमने वो लिख लिया एग्जाम्पल में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा पीआरडी में आएगा किसी का डाउट है
हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाए उसमें JS यूज़ होती है क्या, अभी हम आगे टेक्निकल रिक्वायरमेंट में देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये डिपेंड करता है आप प्रोजेक्ट कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करके बना रहे हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बनाएंगे तो हाँ वो यूज़ होगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था नेक्स्ट स्टेप की, विच इज़ वायर फ्रेम या फिर UI स्केचेस, या फिर इन शॉर्ट बोल दें आपका डिज़ाइन क्या होगा, आपका वायर फ्रेम। अगर आपको किसी को डाउट इसमें तो पूछ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखा हो फिग्मा के अंदर वायर फ्रेम बनते हैं, हमारी स्क्रीन्स बनती है, मतलब पूरा का पूरा एक वेबसाइट का या ऐप का फ्लो बनता है कि पहले यूज़र आएगा तो क्या स्क्रीन दिखेगी, उस पर हम लॉगिन दे रहे हैं क्या, या एक बटन लॉगिन करेगा तो फिर अगली कौन सी स्क्रीन दिखेगी। एंड हम डिज़ाइन भी बनाते हैं, तो यहाँ पे डिज़ाइनर का काम आ गया कि डेवलपर का काम होता है डिज़ाइनर जो भी उसको डिज़ाइन देता है वो उसको डेवलप करना। ठीक है, डिज़ाइनर का काम होता है सोचना। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें, अगर कोडिंग हीरो की वेबसाइट पे आए तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोडिंग हीरो के ऊपर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे कैलेंडर दिख रहा है, कैलेंडर पे क्लिक किया तो आज कौन सी क्लास है वो दिख रही है। तो अब ये दिखेगी कैसी, कलर क्या होगा, फ़ॉन्ट क्या होगा, ये सब डिज़ाइनर का काम है। तो इस स्टेप में वही चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि बेसिक वायर फ्रेम ऑफ होम पेज कैसा होगा, टास्क लिस्ट, ऐड बटन, रिमाइंडर ऑप्शन, ये सब बटन कैसे दिखेंगे, और किस स्क्रीन पे कितनी चीज़ें आएंगी, वो सब चीज़ें इस सेक्शन में हम PRD के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट स्टेप होता है PRD के अंदर, वो होता है हमारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट के बारे में, कि मैं जो भी चीज़ डेवलप करने वाला हूँ वो मैं बनाऊंगा काय से, क्या लैंग्वेज होगी, फॉर एग्जांपल क्या फ्रंट एंड होगा, क्या बैक एंड होगा, क्या डेटाबेस होगा, और भी जितनी भी चीज़ें हो गई। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया कि हम React.js से बना रहे हैं हमारा टू डू लिस्ट, हम Node.js एक्सप्रेस का यूज़ कर लेंगे, हम डेटाबेस में Firebase का यूज़ कर लेंगे, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर। एंड ये डिपेंड करता है, अब ये PRD के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, मान लो आपकी टीम है, तो अब आप ये देखोगे कि मेरी टीम में ऑलरेडी जो लोग हैं उनको अगर जावास्क्रिप्ट आती है तो क्या मेरा प्रोजेक्ट जावास्क्रिप्ट से बन सकता है, सो दैट हमारी इफ़िशियंसी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही से हो पाए। लेकिन मान लो हमारा प्रोजेक्ट की डिमांड कुछ और है, जावा है या पाइथन है, तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा। अगर हमने PRD में वो डिफाइन किया, हम वो देखना पड़ेगा कि यार मेरी टीम में वो लोग नहीं है, तो फिर अगर हमें हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो ये अनदर स्टेप हो गया। अनदर स्टेप होती है PRD के अंदर, वो होती है सक्सेस मैट्रिक्स। सक्सेस मैट्रिक का मतलब होता है कि आपका प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें आप सक्सेसफुली अचीव कर पाएँ। सो दे जब ये पॉइंट्स अगर आपने अचीव कर लिए, इसका मतलब कि आपने आपका प्रोजेक्ट सही से बन गया। ठीक है, ये हो गया सक्सेस मैट्रिक। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो हमने रीच कर लिए 1000 एक्टिव यूज़र इन मंथ, या आपके आपके टू डू लिस्ट में लोग अच्छे से टास्क कंप्लीशन रेट लोगों का 80% है। ये एक ही तो एग्जांपल के तौर पर और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मोस्टली मतलब लोग नंबर में डिफाइन करते हैं कि ये परसेंटेज इतने यूज़र आ गए, या फिर ठीक है समझ रहे हैं आप, इस तरीके से हम उसकी ये डिफाइन करते हैं कि सक्सेस कब माना जाएगा मेरा प्रोजेक्ट, जब ये चीज़ें वो अचीव कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है टाइमलाइन का ऑप्शन। टाइमलाइन का ऑप्शन नहीं बल्कि टाइमलाइन एक अनदर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। हम ये डिफाइन करते हैं कि मेरी टाइमलाइन क्या होगी। टाइमलाइन हम डिसाइड करते हैं कि मान लो मेरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन है 3 मंथ, 6 महीना, साल भर, तो मान लो 3 महीने की डेडलाइन है। अब हम पिछले एक मंथ के अंदर, शुरू के 1 मंथ में हमारी क्या क्या डेडलाइंस होगी, क्या क्या डिलीवरी होंगी, मतलब हम क्या क्या चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट की डिलीवर कर देंगे क्लाइंट को। समझ रहे हो, इतनी इतनी चीज़ें मेरा फ्रंट एंड इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, या बैक एंड कंप्लीट हो जाएगा, या डिज़ाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी टाइमलाइन की चीज़ें हम डिफाइन करते हैं इस स्टेप में। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइमलाइन डिफाइन द प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड कंप्लीशन शेड्यूल। किसी भी टास्क को करने के लिए शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है, टाइमलाइन होना बहुत ज़रूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा, सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। इसलिए जब डेडलाइन होती है तो आपको भी मालूम है, जब हम खुद भी हमारे किसी टास्क के लिए डेडलाइन देते हैं तो हमारे इफेक्टिव मतलब हमारा काम इफेक्टिव हो जाता है। या यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दे रखा है कि आप देख सकते हैं फेज़ 1 फेज़ 2 में लोग इसको डिफाइन कर देते हैं एग्जांपल के लिए कि हम प्लानिंग करेंगे, हमने प्लानिंग कर दिया, हमने पहले वीक में, दूसरे वीक में हम कोर फीचर बिल्ड कर लेंगे, तीसरे हफ्ते में हम टेस्टिंग कर लेंगे, और चौथे हफ्ते में हम या पाँचवें हफ्ते में हम फाइनली अपना MVP लॉन्च कर देंगे, यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि इन शॉर्ट के एक प्रोटोटाइप के अब काम करने लायक हमने लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा टाइमलाइन में हो गया। लास्ट हमारा आता है कॉन्स्टेंट एंड रिस्क। सो इसमें क्या होता है, ये इसमें हम लिस्ट करते हैं चैलेंजेस लाइक बजट, टाइम, टेक्निकल लिमिटेशंस कुछ हैं, मतलब फॉर एग्जांपल के ये चीज़ हम नहीं कर सकते, या लिमिटेशन है कुछ के कांट अफोर्ड एक्सपेंसिव सर्वर,
या ओनली वन डेवलपर ही हमारे टीम में होगा, या समझ रहे हैं आप किस तरीके से, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है, क्या क्या बाउंड्रीज है हमारे प्रोजेक्ट की। कि यार क्या कर लिया वो तो मुझे मालूम है, क्या फंक्शनलिटी होगी, क्या 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 टाइम होगा, सब पता कर लिया, लेकिन अब क्या नहीं होगा वो भी मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। सो ये हमारा था एक शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि पीआरडी के अंदर क्या होता है। अब कंपनी टू कंपनी, टीम टू टीम इसकी टेम्पलेट चेंज होती रहती है। वो जो जिस कंपनी के अंदर जिस भी स्टार्टअप, बिग कंपनी, स्टार्टअप, सब में अलग अलग तरीके से वो लोग अपने हिसाब से एक टेम्पलेट डिसाइड करते हैं, जिसमें वो लोग अपने पॉइंटर्स डिसाइड करते हैं कि ये पॉइंटर्स हमें पीआरडी के अंदर लिखने हैं। उस तरीके से काम होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस आर द होल मेन मेन चीज़ें हैं, ये हमारी होती हैं किसी भी पीआरडी के अंदर। दो चार चीज़ें ऊपर नीचे टीम के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से चेंज हो सकती है। किसी का कुछ कमेंट है क्या? ओके। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी राहुल जी बोलिए। जैसे कि आपने बताया कि ये पीआरडी डिटेल में बनती है, ठीक है, और टीम टू टीम डिपेंड होता है। जैसे एक हैकाथॉन में कंपलसरी, मान लो अगर बाय चांस हैकाथॉन में कंपलसरी कर दिया अब एक पीआरडी देनी है, तो शॉर्ट्स में उनके पास क्या की पॉइंट्स होने चाहिए कि वो शो कर सके और उनका प्रोजेक्ट प्रॉपर उनको पता चले, हैकाथॉन के जो वो ऑर्गेनाइजर्स हैं। पहला क्वेश्चन। और दूसरा सेम क्वेश्चन है लेकिन एक फ्रीलांसर डेवलपर्स के लिए है, जिनको एक मान लीजिए एक फ्रंट एंड का दिया गया है और बताया गया है कि आज ही या कल में आपको देना है। वो अपने पहले और क्लाइंट को कैसे समझाए कि वो ये प्रोडक्ट मैं कैसे बनाऊंगा और क्या करूंगा, तो एकदम शॉर्ट और ब्रीफ में। उसके लिए क्या की पॉइंट्स उसको रखने चाहिए अपने पास? ओके ओके ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले आपको ये देखिए, जब आपको पास कम टाइम हो, मैंने बोला ना ये प्रोजेक्ट भी डिफाइन करता है। मान लो आपके पास कोई छोटा प्रोजेक्ट है जिसमें इतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अब हैकाथॉन में क्या होता है, हैकाथॉन के अंदर सब चीज़ें जल्दी जल्दी होती हैं। वहाँ पे हमें ये चीज़ें नहीं देखनी होती कि मैं टाइमलाइन क्या डिसाइड करूँगा, या मेरे यूज़र क्या होंगे, या फिर मेरे जैसे हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, स्कोप क्या होगा, टारगेटेड हो, एक्सेट्रा, ये सब चीज़। हमारा हैकाथॉन के अंदर क्या मोटिव होता है कि हमारे पास ये एक पर्पस है, इसके लिए मेरे को एक प्रोडक्ट जल्दी से बना के देना है। तो वहाँ पे आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वहाँ पे जब वो मांगते हैं कि हमें एक डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए कि आप क्या क्या करने वाले हो, तो वो आप जो चीज़ें आपके प्रोजेक्ट से रिलेट कर रही हैं आप वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सिर्फ शॉर्ट में मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं कि बेस्ट टाइमलाइन इन पीआरडी, मतलब कि इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं कि बेस्ट पॉइंट्स टू कीप इन पीआरडी। सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट का ओवरव्यू कि मेन मेरा प्रोडक्ट क्या है। अगर मेरे टू डू लिस्ट है तो वी आर गोइंग टू बिल्ड अ टू डू लिस्ट विच इज़ गोइंग टू हेल्प इन मैनेजिंग टास्क, एडिट टास्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक शॉर्ट ओवरव्यू हो गया। उसके बाद गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मेन आ जाएगा कि ये चीज़ें मेरी होंगी। उसके बाद आप ये टॉपिक ये पॉइंट हटा सकते हैं। आप यूज़र स्टोरीज लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यूज़र के हिसाब से, यूज़र क्या क्या करेगा हमारे उसमें आके। एंड यहाँ पे आप डायरेक्ट फीचर्स एंड फंक्शनलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो, आप ये लिख सकते हैं जल्दी जल्दी में। वायर फ्रेम एंड यूआई स्केचेस के अंदर आप डायरेक्टली अगर आपने कुछ डेवलप कर दिया हो तो आप उसके स्क्रीनशॉट, आपने कुछ फिग्मा का डिज़ाइन बनाया तो आप उसके स्क्रीनशॉट वगैरह लगा सकते हैं। एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट तो आप लिखेंगे ही, वो लिख सकते हैं। ये टाइमलाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये कॉन्स्टेंट रिस्क ये वाला पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस मेट्रिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बताया ना जैसा कि ये सब चीज़ें हो गई कि ये चीज़ें होती हैं। बट अब वो डिपेंड करता है कि मेरा प्रोजेक्ट अगर बहुत बड़ा है, बहुत टीम में काम कर रहा हूँ, कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जब मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो चीज़ें डिफरेंट होती है। मैं हैकाथॉन में काम कर रहा हूँ तो चीज़ें डिफरेंट होती है। सो टेक के अंदर ना कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, या कुछ भी वो नहीं होता है कि यही करना है। टेक के अंदर सब कुछ डिपेंड करता है। कहीं पे टेक डिपेंड करता है, लैंग्वेज डिपेंड करती है, कहीं पे आपका फॉर एग्जांपल पीआरडी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि अगर फ्रीलांसर को आपके क्लाइंट ने बोला है कि क्या बोला था क्लाइंट ने, एक बार रिपीट करना। उसको एक शॉर्ट में समझाया जाए, उसको शॉर्ट में समझाया जाए उसका प्रोडक्ट कैसा दिखेगा और ये जल्दी डिलीवर करने वाला प्रोजेक्ट है। तो मैं ये जो की पॉइंट्स आपने हैकाथॉन के लिए बताए हैं, मैं इसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकता हूँ क्या कहते हैं उसके लिए, फ्रीलांसर वाले प्रोजेक्ट के लिए। बिल्कुल। एंड किसी का भी और कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। एंड ये हमारे ये रिवाइज करने के लिए शॉर्ट में यहाँ पे पॉइंट लिखे थे, वो भी हमने देख लिया। एंड
एंड मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था हमने पीआरडी देख लिया था, अब एक काम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं टू नो अबाउट पीआरडी। नहीं, इससे पहले हम देख लेते हैं कि हाउ टू थिंक अबाउट सम प्रॉब्लम सॉल्यूशन और प्रोडक्ट, अबाउट आइडियाज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस। ओके सो जब हमें कोई भी, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम यूनिक आइडिया के पीछे सोच रहे होते हैं कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, मैं क्या प्रोजेक्ट बनाऊं, वो समझ नहीं आता है। एंड तो इसका इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो मतलब एज एन इंजीनियर हमें जब भी कोई, एज एन इंजीनियर हम जब भी कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचें हैं रेज्यूमे में डालने के लिए भी, तो हमारा प्रोजेक्ट ना रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हिसाब से, यूज़र के हिसाब से होना चाहिए, और अगर बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से हो तो और भी अच्छा होता है। मैं बोल रहा था कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में किसी सोचे, हमें कोई आइडिया नहीं आता है प्रोजेक्ट के बारे में, एंड हमारा बेस्ट प्रोजेक्ट होगा अगर वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करे, रियल वर्ल्ड यूज़र कैसे सोचेगा, काम करेगा, और अगर हम बिजनेस के बारे में सोच ले तो और भी बेस्ट है। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कार की कंपनी है, ठीक है, एंड उसे ये सोचना है कि मुझे बेस्ट कार बनानी जो कि रिलीज करती है ना लोग खरीदने लग जाए। तो अब लोग क्या सोचते हैं कि मैं जाके काम करता हूँ, यूज़र से पूछूंगा कि आप मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, तो यूज़र बता देगा तो मैं वो बना दूंगा, ठीक है। अब यूज़र से पूछेंगे कि आपको कैसी कार चाहिए, अभी मान लो यहाँ पे कितने सारे, अभी यहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं मीटिंग में, आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप फॉर एग्जाम्पल यूज़र है, मैं बोलूँगा आपको कार चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मे बी आप बोलोगे कि उसका माइलेज अच्छा होना चाहिए, उसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, वो इसका इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, स्पीड, इस टाइप की चीज़ें बोलेंगे। अब ये तो हर कार में होती है, तो अब ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, इससे तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी ऐसी, अगर आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोचें, कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में सोचें, तो हम सोचते हैं कि यार टू डू लिस्ट तो ऑलरेडी बिल्ड है, ऑलरेडी कोई सोशल मीडिया साइट तो बिल्ड है, मैं क्या नया बनाऊं। तो आप जो ऑलरेडी बिल्ड है, जो सक्सेसफुल चल रहे हैं, आप उसको जाके देखो, एंड फिर उसके बारे में जो यूज़र फीडबैक दे रहे हैं वो देखो। हाँ, राजू जी ने बोला यूनिक होना, लाइक डिज़ाइन या फिर फीचर। जी, अब आपने बोल दिया कि यूनिक होना चाहिए जैसे उसका डिज़ाइन या फीचर, तो लेकिन यूनिक क्या होना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक आंसर तो नहीं है ना इसका। अब मैं इसको क्या सोचूं मैं, तो इसके लिए बेस्ट इसका तरीका ये है, इसका बेस्ट तरीका ये है, अब किसी ने लिखा है कलर, अब कौन सा कलर, आई डोंट नो, ये भी आंसर नहीं है। तो इसीलिए इसका बेस्ट तरीका ये होता है मिक्स कलर। क्या? तो इसका इसका ये तरीका होता है कि जो ऑलरेडी बिल्ड है, ऑलरेडी बना हुआ जो सॉल्यूशन है, अब उसको जाके देखें, एंड फिर उसके बारे में लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं, आप उसको नोटिस करें। आप मान लो कोई भी टू डू लिस्ट है, मैं प्ले स्टोर पे गया, प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पे ना एक रिव्यू का सेक्शन होता है, मैं रिव्यू में जाके देखूंगा, वहाँ पे लोग लिखते हैं जाके कि ये फीचर मुझे पसंद नहीं आया, या आई वॉन्ट दिस फीचर। वहाँ पे लोग लिखते हैं कि मुझे ये फीचर चाहिए, या इस फीचर में मुझे यहाँ पे बग आ रहा था, या प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसी कोई वेबसाइट हो, कोई भी ऐप हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, उसके बारे में जो बनी बनाई ऑलरेडी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, अब उसको जाके देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या फीडबैक है, क्या सॉल्यूशन है, और वो लोग जो लोग बोल रहे हैं, बस वही आपका एक यूनिक पॉइंट हो जाएगा। आप बोलेंगे रिज्यूमे में डालेंगे कोई भी प्रोजेक्ट की तो ऑलरेडी बिल्ड है, लेकिन उसमें फिर आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बिल्ड है, बट मैंने लोगों के फीडबैक एंड सजेशन देखे, वो इस ऑलरेडी बिल्ड के बारे में क्या बोल रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही, एंड मैंने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करा, विच इज़ यूनिक अबाउट माई प्रोजेक्ट। सो इस तरीके से आप एक यूनिक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपके पास आइडिया नहीं आ रहे हो तो आप इस तरीके से आइडिया भी ले सकते हैं, एंड ये बेस्ट तरीका होगा कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने का जो कि सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ऑलरेडी लोगों का सजेशन और फीडबैक है। प्लस ये मत सोचना कि मैं डायरेक्ट पहली बार में ना बिल्कुल एंड टू एंड परफेक्ट नेटफ्लिक्स बना दूंगा, यूट्यूब बना दूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले एक MVP, एक सबसे पहले एक जो बिल्कुल एक प्रोटोटाइप होता है जो काम करने लायक हो, जिसमें फॉर एग्जांपल अभी आप कोडिंग हीरो क्या देखें, कोडिंग हीरो में ये भी एक दो MVP हफ्ते क्या पहले होता है? ही, कुछ कह रहे हैं आप राजू जी? हाँ, मैं कह रहा हूँ, पूछा था ये MVP क्या होता है? MVP का मतलब होता है कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एक सेकंड में इसके बारे में निकालता हूँ। VP, MVP स्टैंड फॉर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट
which is a version of a software product with just enough feature to be useful to early users. मतलब कि उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें इनफ फीचर्स हों कि उसे कोई भी यूज़ कर सकता हो। हर कंपनी, हर स्टार्टअप, जब स्टार्टअप कह रहा हूँ, जब शुरुआत में अपने आइडिया को टेस्ट करना चाहती है तो वो सबसे पहले एक MVP निकालता है। वो MVP होता है और वो एक ऐसा नहीं सोचते हैं कि डायरेक्ट में आज इसे रिलीज़ करते ही लाखों लोग यूज़ करने वाले। वो निकालते हैं एक सेट ऑफ यूज़र के जो एक बेसिक चीज़ें यूज़ करने लायक उस सॉफ्टवेयर में, उसे रिलीज़ करते हैं। फिर उसे 10, 15, 20, 100, 200, 1000 लोग यूज़ करना शुरू करते हैं। फिर उनका फीडबैक आता है, उनके सजेशन आते हैं। फिर उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट अपनी डायरेक्शन पकड़ता है कि लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ पसंद आ रही है, ये चीज़ नहीं पसंद आ रही है, तो उस तरीके से वो सोल्व करता है। तो ये यूज़ होता है MVP का। एंड ओके, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं PRD के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो यहाँ लिखा है कि यू कैन राइट PRD इवन इफ वर्किंग सोलो और इन अ टीम। अगर आप अकेले भी काम कर रहे हैं तो इट विल बी हेल्पफुल इफ यू क्रिएट PRD। ओके, एंड यहाँ पे लिखा है कि हर कंपनी का अपना खुद का एक टेम्पलेट होता है PRD बनाने का। ऐसा कोई भी यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं है PRD बनाने का कि यही फॉलो करना है आपको। प्लस PRD इज़ अ कोलैबोरेशन एफर्ट। ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। ये ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट मैनेजर ही सब कुछ करने वाला है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही करने वाला है या डिज़ाइनर ही करेगा, नहीं। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। इसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है, फ्रॉम प्रोडक्ट मैनेजर टू इंजीनियर्स टू डिज़ाइनर टू बिजनेस टीम टू मार्केटिंग टीम, उनका भी इसमें होता है। एंड ये कुछ टूल्स हैं जो कि आप PRD बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि है गूगल डॉक्स, सिंपल गूगल डॉक्स, जो कि है नोशन इज़ वाइडली यूज। इनफैक्ट आपको नोशन में काफ़ी फ्री टेम्पलेट भी मिल जाएंगे PRD बनाने के। एंड यहाँ पे काफ़ी है, फिग्मा है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। एंड PRD इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, मतलब कि द PRD इज़ नॉट सेट इन स्टोन। मतलब कि ऐसा नहीं कि ये तो पत्थर की लकीर है जो मैंने लिख दिया बस। समवन न्यू ज्वाइन, हेलो रवि जी, वेलकम टू द सेशन। हम PRD डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे थे। आप कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं बोल रहा था कि ऐसा नहीं कि PRD के अंदर एक बार जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर हो गई, वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू फीडबैक। कहाँ लिखा था, हाँ, इट इन्वॉल्व योर फीडबैक, ताकि आपका प्रोजेक्ट और रिफाइन होता रहे, ठीक है। एंड अ गुड PRD रिड्यूस मिस कम्युनिकेशन। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न एंड एडवांटेज ऑफ यूजिंग PRD, कि आपका मिस कम्युनिकेशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक इंजीनियर सोच रहा है कि मुझे ये फीचर बनाना था, दूसरे को पता ही नहीं है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन बिकॉज वी हैव PRD तो वी नो कि पूरी टीम एक ही पेज पे है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है यू डोंट नीड अ राइट अ ह्यूज PRD फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ स्मॉल प्रोजेक्ट लाइक MVP, कीप द PRD स्मॉल, सिंपल एंड ओनली कोर फीचर्स रिक्वायरमेंट ही रखो, ओवर कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए। जैसा कि राहुल जी का डाउट था, हैकाथॉन के लिए कर रहे हैं। हैकाथॉन के लिए हम एक स्मॉल MVP टाइप का एक स्मॉल प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। सो वी डोंट नीड कि हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दें। सिंपल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप वही रखो, ठीक है। एंड यहाँ लिखा है PRD हेल्प्स इन प्लानिंग डेवलपमेंट टाइमलाइंस थी, हमने वो पढ़ लिया टाइमलाइन बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल एंड इट इज़ नॉट जस्ट फॉर इंजीनियर्स। PRD पूरी टीम के लिए हेल्पफुल होती है, फ्रॉम मार्केटिंग टीम टू डिज़ाइनर टू जितने भी स्टेक होल्डर हैं उस प्रोडक्ट के। सो या एंड अगर यहाँ हम बात करें एक फ्रीलांसर की या फिर एक सोलो डेवलपर की, तो PRD आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करेगा। वाई मेनी फ्रीलांसर डोंट यूज़ PRD बट इफ़ यू क्रिएट वन इट शो प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। तो अगर आप अच्छा सा PRD बना के एक फ्लो के हिसाब से चलते हैं, टाइमलाइन के हिसाब से चलते हैं, तो एज अ फ्रीलांसर ऑल्सो इट विल हेल्प यू टू मैनेज क्लाइंट्स प्रोजेक्ट एंड ये आपका प्रोफेशनलिज्म भी दिखाता है। तो दिस इज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग PRD। एंड देख लो, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। ये भी देख लिया था हमने। मेरा क्वेश्चन था, हाँ जैसे हाँ, जैसे आज आपने भी PRD टू डू लिस्ट पे बनाया, तो मतलब मींस मेरे को भी, मतलब मैंने अभी तो स्टार्ट नहीं किया। मैंने YouTube पे एक लेक्चर देखा था PRD के रिगार्डिंग, तो उसमें भी यही बताया गया था। तो देन अब मैं ट्राई करूंगा, जैसे जूस पे बनाऊंगा, जूस पे। देन मुझे मतलब प्रॉब्लम कहाँ है कि मैं टॉपिक पे अटक मैं मैंने, और जैसे जूस की दुकान में तो जूस हो गया, शेक हो गया, यही ऑप्शन हो सकते हैं। देन साथ में तो कूड़े का ऑप्शन। फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि उससे और क्या चाहिए, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। इसीलिए तो हम PRD लिख रहे हैं कि हमें
पता चल जाए कि हम क्या। अब सोचो अगर हम पीआरडी लिखने में हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि मैं फीचर क्या लिखूँ, क्या सोल्यूशन लिखूँ, तो अगर हम डायरेक्ट कोड लेके वीएस कोड खोलेंगे तो हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, क्या बनाऊँ, क्या पेज बनाऊँ, क्या फीचर बनाऊँ, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए पीआरडी पे टाइम इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। आप एक दो मतलब छोटा प्रोजेक्ट है, आराम से एक दो दिन बैठिए। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि जब प्रोजेक्ट के आइडियाज़ नहीं आते हैं तो सबसे अच्छा है कि जो ऑलरेडी बिल्ड प्रोजेक्ट है उसको जाके देखें। अगर आप जूस की बात कर रहे हैं, आप एक जूस शॉप के लिए एक वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो ऑलरेडी जो जूस की वेबसाइट बनी हुई है आप उनको जाके देखें। ऑलरेडी आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी जूस की वेबसाइट की। अब वो टेम्पलेट को जाके देखो। अब उसमें देखो, उसमें एक हेडर है, उसमें उसने अबाउट डाला है, कॉन्टेक्ट डाला है, सर्विसेज डाली है, पेमेंट ऑप्शन अगर डाला है या लॉगिन ऑप्शन डाला है। तो अब ये चीज़ों में से मुझे क्या रखना है मेरे प्रोजेक्ट में, मैं क्या चाहता हूँ बनाना, उसमें से वो रख लो। फिर उसका फ्लो देखो, उसमें से आपके हिसाब से जो आपको लग रहा है कि वो या तो बहुत हाई एडवांस हो सकता है या बहुत सिंपल बेसिक हो सकता है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो पॉइंट। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल डायरेक्ट नोशन पे और गूगल डॉक्स बैठ के, मतलब एक सिंपल कॉपी पेन उठाओ। हाँ मतलब जैसे दोस्तों की जो प्रॉब्लम होती है लिखते कॉपी पेन में, हाँ बस वैसे ही। एक कॉपी पेन उठाओ सिंपल। और उसको मतलब आई ऑल्सो यूज़ कॉपी पेन, डायरेक्ट उसमें ज़्यादा आसानी होती है आइडियाज़ लिखने पे। तो कॉपी पेन उठाओ और उस पर लिखो। और उसके बाद जब उसके बाद आपको कुछ क्लैरिटी आती है तो आराम से, क्योंकि ऑनलाइन गूगल डॉक्स में या नोशन में मैनेज करना आसान होता है, तो वहाँ पे आराम से बना लो। एंड वैसे जितने भी टॉपिक मुझे करने थे पीआरडी के बारे में वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर किसी का कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है। प्लस प्लस अगर आप अभी आज के सेशन के कार्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के नोट, पिछले जो सेशन मैंने लिया उसकी रिकॉर्डिंग, इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी आई होप सो मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। एंड लिंक्डइन ट्विटर की लिंक भी यहाँ पे दी हुई है। सो इफ़ यू हैव इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर देयर। मैं यूट्यूब चैनल की लिंक भी एक बार दे देता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। आज हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी अबाउट पीआरडी, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, किस तरीके से पीआरडी लिखते हैं, वो क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमारी लिखना चाहिए। अगर आप एज अ सोलो डेवलपर काम कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से लिखना चाहिए, अगर आप टीम में काम कर रहे हैं तो किस तरीके से पीआरडी मैनेज होता है, क्या टूल्स अच्छे होंगे यूज़ करना। एवरीथिंग अबाउट पीआरडी वी हैव डिस्कस इन टुडेज सेशन। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। एंड फ्यूचर सेशन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में दे दूंगा। एंड ये एब्सोल्युटली फ्री लाइव सेशन है ऑन कोडिंग हीरो प्लेटफॉर्म, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय।